तुम्हें दूध पीना है? मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। चुप हो जाओ। हाँ माँ। जिसके नाम में ही प्यार होता है, जिसके स्वभाव में ममता भरी होती है, उसे ही कहते हैं माँ। माँ, हाँ? गुड़िया रो रही है। हे भगवान, ये काम करने के चक्कर में मैं तो उसे भूल ही गई। आजा 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 आजा। हाँ? अरे जल्दी चलना। दीदी, दीदी, दीदी चुप हो जाओ दीदी। ला, इसे मुझे दे। तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुम्हारे पति को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कोई फिक्र नहीं। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मार सकती ना। दुखी मत हो लक्ष्मी, भगवान तुम्हें भी अच्छे दिन दिखाएंगे। लक्ष्मी, ये सब तो होता रहेगा, रोने से दुख कम थोड़ी हो जाएंगे। ये लो 100 रुपए पकड़ो, अपने बेटे को हॉस्पिटल में दिखा कर आ जाओ। आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो है देवपल्ली की राजेश्वरी। हमारे राज्य के एनटी रामा राव अपने सभी मंत्रियों के सामने आज प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि आज से वो कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। हमारे राज्य के आत्म गौरव के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इनकी पार्टी के सभी लोग इनके लिए खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विपक्षी इंद्र भास्कर राव जी भी वहाँ मौजूद थे। मंत्री जी का कहना है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने राज्य की प्रजा के लिए कर रहे हैं। वो अपने राज्य की प्रजा का हित चाहते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, सभी को सुख मिलेगा। आने वाले हैं अच्छे दिन, कर लो मौज। क्या हुआ तुम्हें? आज इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे समीर, आज हमारा देवता राजनीति में घुसा है। हमारा भगवान? हाँ? कौन है वो? हाँ? हमारे राम, भीम, कृष्ण जी और भी बहुत सारे दानवीर जैसे कि कर्ण और हमारे नेता। इस खुशी में हमें दावत करनी चाहिए ना। अरे समी, क्या हुआ? आजकल बहुत कम दिखाई देते हो। मेरी पूरी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते गुजर रही है। अरे अगर ऐसा है तो काम पर जाना छोड़ दो। ऐसा कैसे होगा? मेरे बाल बच्चे भी तो हैं। अरे तो तेरी बीवी क्या कर रही है? उसे क्या सिर्फ घर पर ही बैठना आता है? मेरी तरह खुशकिस्मत पति सबको थोड़ी ना मिलती है। मेरी बीवी तो लाखों में एक है, वो बहुत अच्छी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरा दिन पत्थर तोड़ने के बाद 100 रुपए जब शाम में उसके हाथ में ले जाकर रखता हूँ ना, तब तो मुझे खाना देती है। तुम्हारी पत्नी की तरह सीधे मेरे हाथ में पैसे थोड़ी रख देती है वो। आज उस पत्थर के मालिक ने 100 रुपए उसे दिए, वो सीधे लाके तेरे हाथ में रख देगी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं। अरे पटेल ने उसे 100 रुपए दिए। मैं अभी आता हूँ लक्ष्मी। तेरी तो ये शराबी खुद तो कुछ करता नहीं, बीवी 4 पैसे कमाती है, उसके पीछे पड़ा रहता है। काम तो कुछ करता नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है। चल हट। क्या कर रहा है रे? कोई ढंग का काम करा कर। उठ, चल उठ। क्या कर रहे हैं? अरे आजकल तुम बहुत ज्यादा छिपा रही हो। इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति से छिपाओगी? क्या कह रहे हैं? पटेल ने तुम्हें किस चीज के लिए पैसे दिए? आज सुबह काम करते समय बच्चों के पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें दवा खाने ले जाने के लिए पैसे दिए थे। वो पैसे कहाँ हैं? मेरे हाथ में दे। अरे वो पैसे दे मुझे, दे। क्या कर रहे हैं? रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ। अरे जय हो लक्ष्मी माता, तेरे बिना घर में पैसा नहीं आता। जगत जीवन की ज्योति माता, हे मेरे जीवन की ज्योति माता। ओ, सच में ये गाना तुम पर कितना सूट होता है लक्ष्मी। चलो इधर से, क्या घूम रहे हो? कौन निकालेंगे? चलो इधर। आज बहुत अच्छा किया तूने। अगली बार किसी बड़े पत्थर पर से कूद जाना, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो दारू की दुकान ही खरीद लेंगे। शाबाश बेटा, अब कुछ देर आराम कर, मैं आता हूँ, जरा कुछ लेके आता हूँ। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया। दीदी,
हाँ, क्या हुआ लक्ष्मी? कल रात से ही मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है दीदी। अगर आप कुछ खाने को दे दें तो। वो नशेड़ी खुद तो कुछ काम करता नहीं है और तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देता है। देखती हूँ घर में क्या है खाने को, वो लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, चावल है पर कोई सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी। हाँ। चुप हो जा, रोते नहीं रोते। थोड़ी देर रुक जाओ, माँ खाना लाती होगी। भाभी, गौरी भाभी। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या काम है? भाभी, थोड़ी सब्जी है तो दे दीजिए। अरे सब्जी तो नहीं है पर थोड़ा सा अचार है, ला दूं? अरे चुप हो जा, नहीं रोते। अल्लाह चुप हो जा। भूख लगी है। ठीक है चुप हो जा मेरी मैं खाना बहन। लाई हूँ। वो हमें खाने के साथ अपना प्यार भी खिलाती है, और जब बेटी का पेट भर जाता है तो उसी से माँ का भी पेट भर जाता है, और इसी को माँ का प्यार कहते हैं। लो माँ, आप भी खाओ ना। मुझे भूख नहीं है। लक्ष्मी, उठ, मुझे भूख लग रही है। कल काम करके जो 4 पैसे मिले थे वो तो तुमने शराब में उड़ा दिए। अब खाना कहाँ से लाऊं? आजकल बहुत ज्यादा बोल रही है रे तू। ये बच्चे खाए या नहीं खाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खाना मिलना चाहिए बस। खाना दे, अभी बच्चों को छोड़। जब बच्चों को पालने की औकात नहीं थी तो बच्चे क्यों पैदा किए? उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। क्या बोल रही तू? चुप हो जा। अब बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अपना मुंह बंद कर और इन बच्चों को लेके कहीं चली जा। जा मर जा, लेके इनको साथ में। जा यहाँ से, मुझसे जबान लड़ाती है। हट, चल जा, ये घर मेरा है। मेरे हिसाब से ना, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अरे कुंभकर्ण, चलो सोता रहता है। कहाँ से पैदा हो गए ऐसे निकम्मे बच्चे मेरे। आप हमें यहाँ क्यों लाई हो माँ? भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन क्यों माँ, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे पापा अब तक नहीं बदले और न ही हमारी जिंदगी बदली। तुम लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकती तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? हम सब लोग काम करने जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए मर जाना ही अच्छा है। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। माँ, अगर हम यहाँ जान दे देंगे तो तुम हमें कभी नहीं देख पाओगी। हमें नहीं